Hello, Cho. Let's see the question. Two Carnot engines A and B are operated in series. मतलब एक के बाद एक ऑपरेट कर रहे हैं, पहले एक ऑपरेट करते हैं, उसके बाद उसके साथ ही दूसरा ऑपरेट कर रहे हैं. द फर्स्ट वन A receives heat at 800 Kelvin. 800 Kelvin रिसीव कर रहा है and rejects to a reservoir at temperature T Kelvin. T Kelvin से क्या कर रहा है? रिजेक्ट कर रहा है. The second engine B receives the heat rejected by the first engine at temperature T and in turn rejects to the heat reservoir at 300 Kelvin. तो 300 Kelvin वो सेकेंड वाला इंजन क्या कर रहा है? रिजेक्ट कर रहा है रिजर्वायर को. कैलकुलेट द टेम्परेचर T Kelvin फॉर द फॉलोइंग सिचुएशंस. क्या दे रखा है आपको? द आउटपुट ऑफ द टू इंजन आर इक्वल. लेट्स सी द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. The key concept of this question is Carnot engine. So इस कार्नोट इंजन में होता क्या है? कार्नोट इंजन में हमारे पास क्या होता है? एक वर्किंग सब्सटेंस रहता है. ये एक पर्टिकुलर सोर्स पर वर्क कर रहा होता है. ये हमारा सोर्स है और ये हमारा क्या है? रिजर्वायर. सोर्स का टेम्परेचर मान ले रहे T1 है और रिजर्वायर का टेम्परेचर मान ले रहे कितना है? T2. ये तो ये सोर्स से क्या लेता है? हीट लेता है. मान लिया हीट ले रहा है कितना? Q1. और ये रिजर्वायर को हीट, बची हुई हीट दे देता है कितना? Q2. और जितनी हीट यहाँ रिड्यूस होती है वो हीट का क्या करके देता है? वर्क. दैट हीट विल बी Q1 माइनस, द वर्क डन विल बी Q1 माइनस Q2. क्योंकि उसने कितना? Q1 हीट लिया, बचा हुआ हीट किसको? रिजर्वायर को पकड़ा दिया. तो बचा हुआ जो कंज्यूम किया वो कितना किया? W. क्योंकि Q1 माइनस Q2 के इक्वल है. और ये कौन है? हमारा वर्किंग सब्सटेंस. तो इसका जो हमारा एफिशिएंसी आता है, तो द एफिशिएंसी कार्नोट इंजन इज गिवन बाई, तो एफिशिएंसी हमारी होती है इसकी ईटा इज इक्वल टू 1 माइनस T2 बाई T1. दैट मीन्स आउटपुट अपॉन इनपुट. और यही हमारा, और ये हमारा किसके इक्वल होता है? 1 माइनस Q2 अपॉन Q1 इज इक्वल टू 1 माइनस T2 अपॉन T1 होकर यहाँ से हमारा रिलेशन और बन जाता है Q2 अपॉन Q1 इज इक्वल टू T2 अपॉन T1. ये भी रिलेशन हमारा यहाँ पे क्या होता है? ट्रू होता है. तो बस हम अपने क्वेश्चन को देख लेते हैं. तो सबसे पहले हमें दो इंजन दे रखे हैं. तो ये हमारा मान लिया, ये दिस इज द इंजन नंबर फर्स्ट एंड दिस इज द इंजन नंबर सेकेंड. तो ये क्या कर रहा है? हीट ले रहा है कितने से? T1 टेम्परेचर से. ये T1 और T1 का टेम्परेचर आपको गिवन है कितना? 800 केल्विन. तो ये 800 केल्विन से रिसीव कर रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं. मान लिया इसने कितनी हीट रिसीव की? Q1. ये Q1 हीट रिसीव करके आउट करता है हीट को कितना? Q2 हीट आउट कर देता है. तो यहाँ पे करता है वर्क कितना? पहला वर्क W1 इक्वल कितना करेगा? Q2 दे दिया है Q1 लेके, तो ये हो जाएगा Q1 माइनस Q2. और यहाँ पे कितना टेम्परेचर? T बता रहे हैं, क्वेश्चन में बोल रहा है T. ओके, हाँ, तो T पे ले रहा है. फिर ये T वाली हीट इसको यहाँ पर रोकता नहीं है, इसको किसमें? इसमें इन कर देता है. तो यहीं Q2 भी इन हो जाएगा कितने टेम्परेचर पे? T टेम्परेचर पे. फिर यहाँ पर इसको वर्क करेगा और ये बची हुई हीट Q3, मान ली कितनी? Q3 है, जो किसको दे रहा है? ये सिंक को दे रहा है. किसको दे रहा है? सिंक. कितना टेम्परेचर? T2 इक्वल टू, T2 आपको पता है कितना है? इट इज 300 केल्विन. तो इट इज व्हाट? 300 केल्विन पे दे रहा है. तो यहाँ वर्क डन हमारा W2 होगा. W2 हमारा कितना होगा? Q3 माइनस, सॉरी Q2 माइनस Q3. क्योंकि Q2 ने रिसीव किया और उसका कुछ वर्क किया, वर्क करके Q3 का दे दिया आउटपुट में. तो दीज आर द आउटपुट्स. दीज आर व्हाट्स? आउटपुट्स ऑफ द इंजन्स. ये नाउ हमें क्वेश्चन में कंडीशन का पता नहीं, जब आउटपुट दोनों के कैसे हो? इक्वल हो. अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, आउटपुट्स कैसे हमारे? इक्वल. दैट मीन्स W1 हमारा इक्वल है किसके? W2 के. तो यहाँ से Q1 माइनस Q2 इक्वल हो जाएगा किसके? Q2 माइनस Q3 के. इसको अरेंज करते हैं. तो यहाँ से हम इसमें डिवाइड कर देते हैं किससे? Q1 से. तो डिवाइडिंग बाई Q1. तो यहाँ से हमारा Q1 हट जाएगा, 1 माइनस ये हो जाएगा Q2 अपॉन Q1. ये Q2 अपॉन Q1, यहाँ Q2 अपॉन Q1 माइनस Q3 अपॉन Q1 इक्वल Q2 अपॉन Q1 माइनस Q3 अपॉन Q1. ये यहाँ 1 माइनस Q2 अपॉन Q1 इक्वल्स टू, यहाँ से Q2 अपॉन Q1 अगर कॉमन ले लिया जाए तो ये अपॉन से Q1 आ ही जाएगा. तो यहाँ आ जाएगा 1 माइनस, ये हो जाएगा Q3 अपॉन
Q2। नाउ इनके रेशियोज टेम्परेचर के साथ मैच कर देंगे तो ये हमारा Q2 अपॉन Q1, ये हमारा हो जाएगा Q2। Q2 हमारा किससे रिलेटेड है? Q2 हमारा रिलेटेड है T से, तो ये टेम्परेचर जाएगा यहाँ पे T अपॉन T1 ये, ओके। और Q3 अपॉन Q2 किसके इक्वल हो जाएगा? तो Q3 हमारा T2 से रिलेटेड है और ये हमारा किससे? T से रिलेटेड है। तो इन दोनों वैल्यूज को अगर मैं पुट कर दें तो 1 माइनस ये हो जाएगा T अपॉन T1 इक्वल्स टू, ये भी हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा? T अपॉन T1 विद इन ब्रैकेट 1 माइनस ये हो जाएगा T2 अपॉन T। यहाँ पे इसको एलसीएम ले लेते हैं, ये हो जाएगा T1 माइनस T अपॉन T1 इक्वल्स टू T अपॉन T1 विद इन ब्रैकेट 1 माइनस T2 अपॉन T। ये बनने वाला है तो T1 से T1 क्या हो जाएगा? कैंसिल, T का इधर डिवाइड कर दिए तो T1 अपॉन T माइनस 1 इक्वल्स टू 1 माइनस T2 अपॉन T। इसको इधर भेज दिए तो ये हो जाएगा T1 अपॉन T प्लस T2 अपॉन T इक्वल्स टू, ये हो जाएगा 2 यहाँ पे, तो यहाँ हो जाएगा T1 प्लस T2 अपॉन T इक्वल्स टू 2 हो जाएगा, तो यहाँ से T आ जाएगा T1 प्लस T2 अपॉन 2। अब T1 और T2 दोनों आपको गिवन है। T1 आपका कितना? 800 केल्विन प्लस T2 इज व्हाट? 300 केल्विन अपॉन 2, तो 8 और 3 हो जाएगा 1100 अपॉन 2, तो ये T हमारा यहाँ से आ जाएगा 550 ऑफ केल्विन। ये दिस इज द टेम्परेचर जो इस पर हमारी हीट क्या हो रही है? ट्रांसफर, दैट इज वैल्यू ऑफ T। ये कब है? व्हेन आउटपुट्स आर इक्वल, जो हमारे आउटपुट कैसे हैं? इक्वल है। सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।